हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24x7 यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान के भाग एक। अभी हमने इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था कितने भाग हैं, जितने भी भाग थे सभी को हमने डिस्कशन किया। अब बात करेंगे भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं उनके बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए भैया देख लेते हैं कि इसमें है क्या। इसमें देखिए भैया भाग एक है हमारा क्या है, वह राज्य और संघ, मतलब राज्य और संघ से संबंधित था। तो हम भैया इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें दिया क्या है कि पहले अनुच्छेद में बोल रहा है कि संघ और राज्य क्षेत्र। दोस्तों जब हम भाग की बात कर रहे थे उसमें हमने बताया था कि संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में किस लिए संघ और राज्य क्षेत्र से को जोड़ा गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पहले में तो सीधा सीधा राज्य और संघ के बारे में बताया गया है, बस उनका क्षेत्र दिया गया है। अब अनुच्छेद 2, बस आप इतना ही जानिएगा। अब इसमें सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है ना, संघ और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 1, ठीक। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 2। जो 2 है आपका, ये बोल रहा है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, इसमें हम कह सकते हैं कि नए राज्य का प्रवेश व स्थापना का मतलब है कि जैसे कि कोई देश है, भारत से बाहर कोई देश है, तो उसका कुछ राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत मिलेगा, या तो भारत का कोई हिस्सा मतलब बाहरी देश में है तो उसे मिला लेना, वो अनुच्छेद 2 के तहत आएगा। हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। अब हमारा अनुच्छेद 2 हुआ। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कह क्या रहा है कि राज्य का निर्माण तथा सीमा व नाम में परिवर्तन। ये लगभग दोनों है। यह मतलब कह सकते हैं कि आप ये देश के बाहर की समस्याओं, जैसे कि नाम, देश, सीमा परिवर्तन करेगा, वही ये राज्य के अंदर मतलब देश के अंदर की बात करता है। इसमें हम कह सकते हैं कि देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि राज्य का निर्माण, सीमा तथा नाम में परिवर्तन। जैसे कि अगर आप का कोई पर्टिकुलर, जैसे कि भारत 28 राज्यों में बटा हुआ है, 28 राज्यों में कोई भी राज्य एक ऐसा हो जहां उसमें मतलब कि उसका नाम परिवर्तन करना हो, उसका सीमा उसे का मतलब 2 खंडों में बांटना हो, आदि सब इसी में आएंगे। उसका जैसे नाम परिवर्तन करना हो, सीमा परिवर्तन करना हो, ये सब अनुच्छेद 3 में ही आएंगे। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में कह क्या रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के संबंध में कहा गया है, मतलब कि जो भी प्रावधान अनुच्छेद 2 और 3 में कहे जाएंगे उसका मतलब अगर वो देखा जाए तो अनुच्छेद 4 के तहत आएगा। अब बात कर लेते हैं इसका पूर्व। अब तो हमने जाना कि अनुच्छेद में मतलब किस अनुच्छेद में क्या है, अब उसके बारे में विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि पहले यूनियन जान लेते हैं। यूनियन अर्थात संघ, और फेडरेशन को कहते हैं संघ, मतलब दोनों तो संघ ही है भैया। तो इसमें अंतर क्या है, आप यही बोलेंगे ना। अब दोनों का मतलब है, जैसे कि यूनियन संघ का मतलब होता है कि मतलब यूनियन को ही हिंदी में संघ कहते हैं, और इसके मतलब इसमें यही अंतर है कि देखिए, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। जो संघ है, यूनियन वाला संघ, अंग्रेजी में उसे यूनियन बोलते हैं, हिंदी में संघ बोलते हैं। और तो इस जो यूनियन वाला संघ है, इसमें कभी भी राज्य अलग हो ही नहीं सकते। जैसे कि अपना देश क्या है भैया, भारत, ठीक। अपना देश भारत यूनियन के अंदर आता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि फेडरेशन जो संघ है, इसे भी हिंदी में संघ कहते हैं। इसे राज्य, इसका मतलब है कि राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देकर देश को दे देते हैं, और देश को कहते हैं कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग करे। इसका मतलब है कि इसमें भी देखो, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई राज्य अलग हो सकता है। जैसे कि जो फेडरेशन है और जो यूनियन है, यूनियन में कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, लेकिन जो फेडरेशन है इसमें राज्य अलग हो सकते हैं, और राज्य के ही द्वारा दी गई शक्ति मतलब जो देश बनता है उसके पास होता है, और इसमें से राज्य अलग हो सकते हैं। यानी कि हमारा जो भारत है, जो 28 राज्य है, इसमें से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। जैसे कि कोई राज्य अब कहे कि हम अपना शासन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भारत में। और जैसे कि ये आपका यूएसए, जैसे अमेरिका कह सकते हैं, यूएसए अमेरिका, यह अमेरिका में लागू है। फेडरेशन अमेरिका में लागू है, जबकि यूनियन भारत में लागू है। ओके भैया। अब बात कर लेते हैं, ये तो आपका अनुच्छेद एक मतलब हो गया एक।
अब बात कर लेते हैं, ये एक से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 2 का जो डिस्कशन था, वो अब इसका वर्णन हम विस्तार रूप से करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 2 में कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति मतलब कि विचार होता है, ठीक, मतलब कोई विचार ले उसकी बाद अनुमति दे, पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे कह रहा है कि अगर अनुच्छेद 2 में बस इतना कह रहा है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति मतलब कि राष्ट्रपति के जानकारी में किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिक्किम हमारा जो अब राज्य है, वो पहले मतलब राज्य के मतलब देश के बाहर हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ कि 35वां संविधान संशोधन 1974 में हम कह सकते हैं कि 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1974, ठीक भैया। 1974 में इसे सह राज्य का नहीं, सह राज्य का दर्जा दिया गया, तो इसे भारत में मिलाया गया। लेकिन इसे कब राज्य का दर्जा दिया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975, ठीक भैया। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अब भैया इसे हमने सिक्किम इसलिए उदाहरण लिया क्योंकि अभी तक सिक्किम को ही मिलाया गया है। आप देखेंगे कि वो जो क्या कहते हैं, वो बिहार क्या ऊपर है ना, वही। अब इसमें हम देख लेते हैं कि सिक्किम तो हमने पर्टिकुलर बात कर लिया कि अनुच्छेद 2 में मिलाएंगे, क्योंकि यह पहले भारत के बाहर हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यह भारत का एक राज्य है। कर लेते हैं भैया संसद। अब देख लेते हैं कि हमें जो पार्ट मतलब अनुच्छेद 3 में इसका विस्तार रूप से देख लेते हैं। इसमें बोला है कि राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नाम में परिवर्तन। अब देख लेते हैं, बोल रहा है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि ये भी आपके राष्ट्रपति के जानकारी में ही होनी चाहिए। अब इसमें बोल रहा है भैया, हम इसका क्या उदाहरण कर सकते हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश को ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश पहले उत्तराखंड होते हुए था, लेकिन क्या हुआ कि उसे पहाड़ियों क्षेत्र के आधार पर उसे अलग कर दिया गया, ठीक, उसे अलग कर दिया गया। उसका नाम भी भैया जब अलग हुआ तो उसका नाम रखना होगा, उसका कुछ सीमाएं होंगी, तो वो सब बातें अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 3 बस इतना याद रखिएगा कि अनुच्छेद 3 आपके भारत के अंदर की गई नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, खंड किया गया, वो अनुच्छेद 3 के तहत आएगा। पहले बात कर ले, जैसे कि अगर आपको अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर दिक्कत हो रही हो, तो जैसे आप कह सकते हैं कि पहले भाई विश्व की बात करेंगे, ठीक। पहले अगर विश्व की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत एक छोटा सा देश है, उसके बाद अदर भी देश हैं। हो सकता है भारत की संपन्नता देखकर कोई देश बोले कि भैया हमें भी अपने मिला लो, तो ये अनुच्छेद 2 के तहत होगा। और भैया जैसे कि भारत के अंदर, अब भैया फैमिली मैटर आ जाए, जैसे कि भारत के अंदर कोई भैया कार्य हुआ, जैसे कि अब यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए और एमपी ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं, जैसे देखिए कि इसका एक अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं कि यूपी में 9 नवंबर 2000 को यूके अर्थात उत्तराखंड को अलग किया गया। इसी के तहत एक और एग्जांपल देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। अब एक और देख लेते हैं बिहार, भैया बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। अब बात कर लेते हैं भैया हमारा, तो ये तो डिस्कशन हुआ, हमने अनुच्छेद 1 देखा, अनुच्छेद 2 देखा, अनुच्छेद 3। अब भैया अनुच्छेद 4 की बात है, हमने इसमें कुछ नहीं लिखा, हमने बस लिखा अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 अर्थात आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के संबंध में कहा गया, ठीक। अब भैया उसमें कहा गया, अब उसे हम बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जब संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो इसलिए राष्ट्रपति से विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। इसमें यानी कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में अगर डिस्कशन किया जा रहा है, जैसे बोल रहा है ना कि अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करेगी तो इसके लिए विशेष राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। जो अनुच्छेद 368 के अंदर रहेगा उससे राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। ओके भैया, आई होप आप लोगों को ये भी समझ आया होगा। देख लीजिए ये इसमें बोला है ना, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, यानी कि अब आप एक बात और कह सकते हैं, जैसे कि वह अनुच्छेद जो 368 के अंदर यानी कि उसके अंतर्गत
आता हो उसमें राष्ट्रपति की भूमिका होती है। ठीक, ये तो बात आप कह सकते हैं। अब आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय माँ सरस्वती।